संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जसिंगू बॉर्डर पर की है बड़ी बैठक। 29 नवंबर का संसद मार्च स्थगित किया गया। संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर लिखा है खत। 4 दिसंबर तक की थी मोहलत की मांग कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे। आंदोलनकारियों ने कहा कि 29 नवंबर का मार्च स्थगित किया गया, खत्म नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई तो आगे लेंगे बड़ा फैसला। तो ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। 3 कृषि कानून खत्म किए जाने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसानों को अब खत्म कर देना चाहिए आंदोलन। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी पर कमेटी के गठन की भी बात कही है। अब घर लौटें किसान। बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया। बोले एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, एक्सपर्ट कमेटी का हवाला दिया। कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है, कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। दिल्ली से अमृतसर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कल मुंबई में किसान कार्यक्रम का ऐलान। टिकैत का तोमर पर पलटवार। बोले अब पता चलेगा कौन कौन इस गैंग में शामिल। गैंग है इनका, गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। टिकैत का सरकार पर हल्ला बोल। कहा 40 साल पहले बड़े व्यापारियों का अनाज पर था कब्जा, आज भी सरकार इसी पॉलिसी के पक्ष में, इसीलिए बनाए जा रहे गोदाम। 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी लाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल सोमवार को लोकसभा में आएगा, कार्यसूची में दर्ज। अंबाला से किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली कूच किया। पंजाब के बरनाला में किसानों ने निकाला विरोध मार्च। सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर निकले आंदोलनकारी कोरोना पर की गई फूलों की बारिश। कर्नाटक के हुबली में किसानों का विरोध प्रदर्शन। एमएसपी कानून के लिए सरकार पर बढ़ाया दबाव। कोविड-19 पर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की है। वैक्सीनेशन अभियान और संभावित खतरे से निपटने पर हुआ है मंथन। वहीं कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग सदस्य वीके पॉल भी मौजूद दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पूरी जानकारी ली। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसी जरूरी बातों पर जोर देने की बात कही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने सचेत रहने को कहा। बोले ज्यादा केस वाले इलाकों में नजर रखने की जरूरत होगी, वहीं दूसरे डोज की कवरेज को भी तेजी से बढ़ाया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मोदी सरकार से अपील कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट को आने से रोकना होगा। नए वेरिएंट वाले देश में हवाई सेवा बंद कर दी जाए। कोरोना के नए वेरिएंट पर राहुल गांधी का ट्वीट। कोरोना का नया वेरिएंट एक नई मुसीबत होगा, टीकाकरण पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक सोमवार को होगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने पर बनेगी रणनीति। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र में भी डर है। वहीं बीएमसी ने बुलाई है बैठक, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। विदेशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी किया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर का बयान। नए वेरिएंट पर हमारी नजर होगी। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों के बारे में कर रहे हैं पता।
कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि मोदी सरकार को पब्लिसिटी और चुनाव प्रचार से ज्यादा कोरोना से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में मिला है B.1.529 वेरिएंट। WHO ने नए कोरोना वेरिएंट का ओमिक्रॉन नाम दिया है। वहीं अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा है नया वायरस। यूके ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से फ्लाइट पर लगा दी है बैन। वहीं भारत समेत दुनिया के कई देशों में भी अलर्ट। नए कोरोना के वेरिएंट से हड़कंप। यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण अफ्रीका की देशों की उड़ान पर रोक लगा दी। सऊदी अरब ने भी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रोक लगाई है। कतर और मोरक्को ने भी उड़ानें रद्द की। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 8,318 नए मामले। कल के मुकाबले कम हुए मामले। देश में तेजी से चल रहा टीकाकरण का अभियान। पिछले 24 घंटे में लगे 73,58,000 से ज्यादा टीका। देश में अब तक 1,21,06,00,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा सुधार। कोरोना से ठीक होने की दर हुई 98.34%। पिछले 24 घंटे में 10,967 लोगों ने दी है कोरोना को मात। वहीं अब तक 3,39,00,000 से ज्यादा लोग जीत चुके हैं कोरोना से जंग। दुनिया में फिर बढ़ते कोरोना संकट के बीच तेलंगाना से आई है बड़ी खबर। मेडचल में महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 25 छात्र, 5 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में कोरोना संकट के बाद सभी 1700 छात्रों को किया गया होम आइसोलेट। कैंपस क्लोज किया गया। शेयर बाजार में भी दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर। लुढ़का बाजार। सरकारी स्कूल में 13 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। वहीं 10 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाई साल 2021 को रद्द किया गया। जिम्बाब्वे में होने थे क्वालिफाई के मुकाबले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सवाल किया कि यूपी में कांग्रेस और बबुआ बुआ की रही सरकार, उन्हें राम मंदिर निर्माण से किसने रोका था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्षी दलों के बहकावे में ना आना, इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर साधा जमकर निशाना। मुफ्त राशन योजना का जिक्र किया। बोले 2017 से पहले गरीब का सारा मुफ्त वाला राशन सिर्फ ही चला जाता था। प्रशासन वही है, सरकार बदलने पर हुआ चमत्कार। मुख्यमंत्री योगी बोले साल 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट में भूख से हुई थी मौत। एसपी नेता के घर मिला था उनका राशन कार्ड। 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने देवी पाटन मंदिर में पूजा पाठ किया। मुख्यमंत्री योगी ने गोंडा में बलरामपुर शुगर मिल के इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीजेपी राज्य में आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर मारा जाता है, लेकिन जिन आतंकियों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रही उनकी पैरोकार। आज आतंकी वारदात भारत के अंदर नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में, पिछली सरकारों में इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लिया जाता है। सीएम योगी ने फिर किया अखिलेश के जिना वाले बयान का जिक्र। दोहराया गन्ने की मिठास वाला बयान। कहा जो दंगाई हैं, आतंकियों के अनुयायी हैं, वो गन्ने की मिठास को आखिर क्या समझ पाएंगे। जो ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी ने आज जौनपुर में बूथ प्रभारियों से चर्चा की। विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। अखिलेश यादव का हरदोई दौरा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। महोबा में प्रियंका गांधी की रैली। कहा योगी राज्य में किसानों को खाद और पानी नहीं, कर्ज में डूबे बुंदेलखंड के किसान। प्रियंका गांधी ने यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट है। यूपी के उतरौला में कल असदुद्दीन ओवैसी की रैली होगी। वहीं औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील भी इसमें शरीक होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बागपत में बोला अखिलेश राज्य में होते थे दंगे, वहीं योगी राज्य में होता है दंगल। अरे अखिलेश भाई सुनो,
तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। यूपी में जुटी समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया नया चुनावी सॉन्ग। पंजाब में मोहकमपुरा पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर, वहीं विकास कार्यों का जायजा लिया। सुखबीर बादल संग बैठक को किया खारिज, बोले साबित होने पर छोड़ दूंगा राजनीति। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर बरसे, बताया झूठा। दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान बदहाली का हवाला दिया। यूपी चुनाव में पाकिस्तान इमरान का जिक्र, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले आतंकवाद नहीं रोका तो अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरेगी। बीजेपी का अखिलेश ओवैसी पर हमला, स्वतंत्र देव बोले चुनाव आते ही अखिलेश को जना, ओवैसी को दंगा याद आने लगता है। लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। 4.5 नीट और पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान था। दिल्ली में तमाम बड़े अस्पतालों में ओपीडी बंद, वहीं लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ कामकाज। मोहाली पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अस्थायी शिक्षकों का उठाया मुद्दा, का 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री चन्नी। केजरीवाल ने मोहाली में टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे कुछ अस्थायी शिक्षकों से बातचीत की, पंजाब में सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का भरोसा भी दिया। टैंकियों पे चढ़ने के लिए सर मैं आपसे सहमत हूँ बहन जी, लेकिन इतने दिन हो गए जब इन बहरों ने आपकी बात नहीं सुनी, तो अब तो ये सुनने वाले नहीं, अब तो चुनाव भी आ गए। आप ऊपर बैठे रहे, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह पर किया है वार, अस्थायी शिक्षकों को मेरिट लिस्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी प्रगट सिंह की चिट्ठी दिखाई। मुंबई में झारखंड सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, झारखंड के रहने वाले जूनागढ़ के डीएम रचित राज को किया गया सम्मानित, झारखंड भूषण सम्मान मिलने पर जताई खुशी। गरीबी रेखा पर नीति आयोग की सूची को लेकर गर्मा गई सियासत, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बीजेपी पर वार, ट्वीट में पूछा बिहार यूपी मध्य प्रदेश में किसकी है सरकार। नीति आयोग ने अपनी पहली एमपीआई रिपोर्ट में बिहार को देश के सबसे निर्धन राज्यों में पहले पायदान पर शुमार किया। नीति आयोग की पहली एमपीआई रिपोर्ट में निर्धन राज्यों की श्रेणी में झारखंड दूसरे, वहीं उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे कम गरीब राज्यों में केरल पहले पायदान पर शुमार, वहीं केरल में सिर्फ 0.71% गरीबी। सबसे कम गरीब राज्यों की सूची में गोवा दूसरे और सिक्किम तीसरे पायदान पर। गुजरात के राजकोट में टमाटर ने बिगाड़ा है रसोई का हाल, वहीं टमाटर के दाम 60 से लेकर 80 रुपए के पार। कर्नाटक की कलबुर्गी में 60 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर, वहीं भारी बारिश से फसलों के नुकसान से महंगा हुआ टमाटर। दिल्ली के सब्जी मंडियों में भी टमाटर के दाम उतार चढ़ाव को पार कर रहे हैं, आड़त में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। दिल्ली के कई इलाकों में टमाटर के भाव में कमी भी देखी गई, कई जगह 35 रुपए तो कहीं 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था टमाटर। यूपी के अमरोहा में टमाटर के दाम में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा हुआ, अक्टूबर में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की हो रही भरपाई। पुणे से चली रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन, अयोध्या में रामलला का दर्शन कराकर वापस पुणे आएगी ट्रेन। रामपथ यात्रा ट्रेन में देखिए रामायण की झांकी, राम लक्ष्मण सीता हनुमान के वेशभूषा में नजर आई यात्री। मदुरै में मीनाक्षी अम्बन मंदिर में सुविधाओं का अभाव, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, कार पार्किंग, शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। कराटेदार अंग्रेजी बोलकर भीख मांगने वाली महिला बीएससी मैथ्स कंप्यूटर से ग्रेजुएट निकली, वहीं 3 साल से वाराणसी के गंगा घाट पर भीख मांग रही थी। अंग्रेजी में भीख मांगने पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। हरियाणा
राजस्थान के कुरुक्षेत्र में सफाई कर्मियों को मिला सम्मान। 2-2 लाख रुपए के चेक से किया गया सम्मानित। कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करते थे सफाई कर्मी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में केसर की खेती में आ रही भारी क्रांति। एडवांस सीड रिसर्च स्टेशन में तैयार किए गए बीज से केसर के उत्पादन में बढ़ावा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पेट्रोल पंप के पास घूमते नजर आए भालू और बाघ। लोगों ने मोबाइल में कैद किया वीडियो, वन विभाग को जानकारी दी। चेन्नई में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी। शहर में पानी बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी। चेन्नई में भारी बारिश और जल भराव के कारण कई इलाकों में बिजली सेवा ठप हुई। बिजली विभाग ने एहतियातन बिजली कनेक्शन भी काटा। स्टोन फेस्टिवल में शामिल हुए देश के कोने कोने से शिल्पकार। कलाकारों ने पत्थरों से बनाई दुर्लभ मूर्तियां। कटनी की स्टोन कला को देश विदेश तक पहचान दिलाने की सरकार की योजना। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन फिरकी गेंदबाजों ने टीम इंडिया की कराई मैच में वापसी। भारत को मिले 49 रन की हैंड बढ़त। अक्षर पटेल ने जड़ा विकेटों का पंजा। कीवियों की बढ़ाई मुसीबत। रविचंद्रन अश्विन ने भी झटके 3 विकेट। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वसीम अकरम को पछाड़ा। अच्छी शुरुआत के बावजूद लड़खड़ाई न्यूजीलैंड। 296 रनों पर सिमटी पूरी टीम। दूसरी पारी में जेमिसन ने दिया भारत को झटका। भारतीय ओपनर शुभमन गिल को रास्ते में निपटाया। खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 14 रन।